हेलो फ्रेंड्स, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेके उसके जो क्राइटेरिया है, लोन के लिए आप जो सोच रहे हो, बैंक को क्या क्या देना है, एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपको, कि एक साथ में आप दो बिजनेस का एमएसएमई एक साथ कैसे कर सकते हो। जैसा कि तो ये जो पोर्टल गवर्नमेंट ने दिया है एमएसएमई, जो आपके लिए बिजनेस आपके बिजनेस को कैटेगराइज करता है, वो भी अपन देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो उसके लिए आपको कोई भी इसमें सिंगल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स लगती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिटेल लगेगी वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं अभी बता देता हूँ। सबसे मेन आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ओटीपी आपके आधार नंबर पर ऑटोमेटिक जनरेट होती है और वो ओटीपी के बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो एक आपके पास प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे आधार से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको पैन कार्ड जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहे हो, या तो कोई पार्टनर या ऑथराइज सिग्नेटरी जो है, डायरेक्टर ही होगा, ऑथराइज डायरेक्टर या पार्टनर में जो ऑथराइज पार्टनर होगा, उसके आधार कार्ड से पहले आपको लॉग इन करना है। उसके बाद जो पैन कार्ड की डिटेल्स देनी है, ध्यान रहे वो पैन कार्ड की डिटेल्स वो डायरेक्टर या ऑथराइज पर्सन की नहीं होगी, वो आप डिटेल्स अपने फर्म की देनी है। और वहाँ पे जो फर्म चूज करेंगे वो आपको आपके फर्म को चूज करना है कि प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, आगे वीडियो में जब देखेंगे। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स की आपको पूरी डिटेल दे दूँ, तो आप एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट पहले अपने पास रखें। उसके बाद में आप उसको प्रोसेस करें कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद में आपके पास एक कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के लिए आप अपना लाइट बिल रेफर कर सकते हो। आप अगर आप घर के एड्रेस पे करें तो आधार के ऊपर जो एड्रेस है वो आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे लाइट बिल के लिए या एड्रेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने पहले बोला है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, मेल आईडी लगेगी, वही मोबाइल नंबर जो आप आधार में लिंक है, या दूसरा मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपको एनआईसी कोड की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनआईसी कोड के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उससे आप पहले ही अपना एनआईसी कोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मेन चीज आपको बैंक डिटेल लगेगी। अब चलिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है, और वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इस जगह पे आधार कार्ड नंबर डालना है, और दूसरी तरफ आपको अपना नाम डालना है। ओटीपी की सहायता से उसको सबमिट कर देना है जो आधार कार्ड में नंबर होगा। उसके बाद जैसे ही आप पैन नंबर एंटर करके जो बिजनेस का फॉर्म है ऐड करके जैसे ही आपको फर्दर प्रोसेस करते हो, तो आपके सामने एक ऐसा ये फॉर्म जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ बिजनेस है वो ऐड कर लिया है। पैन कार्ड आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। आपके आईटीआर की डिटेल, आपने कौन सा आईटीआर भरा था उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे यस और नो में आपको दिख जाएगी। कौन सा आईटीआर भरा था, आईटीआर 1 2 3 4 5 जो भी भरा था उसकी डिटेल आ जाएगी। बेसिकली 3 5 6 और 4 क्योंकि बिजनेस के रिगार्डिंग वही आईटीआर आते हैं, वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में जीएसटी हाँ है नहीं, आपको यस और नो करके आपके मोबाइल नंबर, पहले आप मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप अपने नीचे जैसे उसके नीचे जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप ऐड कर देने की है। मोबाइल नंबर जो आपने पहले आधार कार्ड के लिए देखे थे वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपके स्क्रीन पे जो आपकी सोशल कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC जो भी है, वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एंड उसके नीचे मेल, फीमेल एंड अदर्स की कैटेगरी आ जाएगी। स्पेशली अब दिव्यांग करना है। अब आता है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का जो प्राइमरी बिजनेस है उसका नाम, आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो, एक ही बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम डालना है, उसकी पूरी डिटेल डालनी है, एड्रेस डालना है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए आपको उस पर ओके करना है। आप वेट करना है, यहाँ पे एक सर्फेस खुलेगा, एक पूरा आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको एक पूरा मैप ओपन होगा। फिर उसके लोकेशन के हिसाब से आपकी जो लोकेशन है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे सपोर्ट में बोरीवली में हूँ, तो यहाँ पे बोरीवली जो है, मैं लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करके उस पर जैसे ही ओके करूंगा, मैंने जैसे बोरीवली स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं वो बोरीवली पे ओके करूंगा और यहाँ पे नीचे ओके कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड हो जाएगा। ये न्यू अपडेट है, पहले जब हम फाइल करते थे तो ये अपडेट नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है रिसेंट जस्ट। उसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, आपको दोनों डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। आपका बिजनेस आप कब से कर रहे हो, अगर आपके पास बिजनेस के आईटीआर पहले से है तो आप प्री जो पहले वाली डेट्स है वो आप यूज कर सकते हो, वो डाल सकते हो। उसके बाद में आपको आपके बैंक की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेन चीज, अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय में अगर 9 से ऊपर डालते हो, तो अगर महाराष्ट्र में हो तो आप ऑटोमेटिकली गुमास्ता के लिए भी एप्लीकेबल हो जाओगे। आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर 15 से ऊपर डालते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाओ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका नया बिजनेस है तो आप 1-2 एम्प्लॉय सेलेक्टेड यूज करें। उसके बाद में आपको प्लांट की वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखेगी। अगर आप नए हो तो उसको आप नए बिजनेस के लिए कर रहे हो तो 1 लाख 2 लाख की वैल्यू आप डाल के उसमें यूज करके आप डालना। उसके नीचे आपको बहुत सारे जो जैम के पोर्टल आएंगे, जैम जो बेसिकली होता है अगर हमको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए काम आता है, और बाकी के सब पोर्टल तो फिलहाल के लिए आप उसमें सब नो कर सकते हो। अगर आप प्रॉपरली अगर अबाउट दैट अगर आप जानते हो
उसके बारे में, तो आप किसी चीज़ के लिए यस कर सकते हो। अब आता है मेन, जहाँ मैंने आपको बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप एक MSME में 2 बिजनेस को कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो अब आके यहाँ पे आएगा आपके यूनिट का नाम। तो सबसे पहले मैंने ऊपर दूसरे बिजनेस का लिखा है, मैंने यूनिट में दूसरे बिजनेस का डाला है। तो मैंने एक साथ में यहाँ पे 2 बिजनेस को एक ही MSME सर्टिफिकेट में जो सर्टिफाई कर लिया, जो बैंक ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जो मेरे केस में और आपके केस में भी हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप 2 बिजनेस करते हो तो ऊपर आप जिस बिजनेस के रिगार्डिंग में आपने प्राइमरी बिजनेस रखा है, नीचे आप दूसरे आपके यूनिट का नाम डाल के उसका एड्रेस डाल के उसको आप कंटिन्यू कर सकते। उसके बाद में मेन चीज़ आती है NIC कोड। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NIC कोड की लिंक दे दूंगा, जिसमें NIC कोड की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप सर्च करके अपना NIC डाल सकते। जैसे NIC ऐड कर लोगे, डिटेल ऐड कर दोगे, उसके बाद में डायरेक्ट आपको सबमिट करना है। OTP आएगा, बिकॉज ऑफ ये पहले से बना हुआ था तो ये अपडेटेड शीट आ रहा है। आपके केस में OTP आएगा। जैसे OTP आप पुट करते हो, जो मोबाइल नंबर पे आएगा, वो OTP डालने के बाद में आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वो पॉपअप होगा। या तो उसका फोटो ले लेना है या स्क्रीनशॉट लेके आपको रख देने का है। वो रखने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है वो मैं अभी बता देता हूँ। उसके प्रिंट आउट के लिए आपने जो नंबर कॉपी किया है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसके हिसाब से आप स्क्रीन पे जाओगे, मेन स्क्रीन पे वापस आ जाओगे, प्रिंट उद्यम करोगे, आपका उद्यम नंबर पुट करोगे, आपका मोबाइल नंबर पुट करोगे, आपको OTP मोबाइल मेल दोनों पे आएगी। तो मैंने मोबाइल नंबर ओके किया है। जैसे ही मोबाइल पे OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे ही आप OTP पुट करोगे यहाँ, तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो विद एनेक्सर, विदाउट एनेक्सर सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। वो शो होने के बाद में अब ध्यान रखना, बैंक जो है वो आपको विद एनेक्सर सर्टिफिकेट मांगता है। तो विद एनेक्सर आप जो प्रिंट निकाल के प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाओगे, तो आपको विद एनेक्सर सर्टिफिकेट जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हो, विद जो है आप निकाल सकते हो, जो बैंक में 3 पेज का जाएगा बेसिकली। और आपके स्टोर पे आपको अगर लेमिनेट करा के रखना है कि आपके पास उद्यम है, तो वो 1 पेज का उद्यम सर्टिफिकेट है, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको अपने स्टोर पे लगाना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो भी आने वाले हैं, अब वो देख सकते हैं।